नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 4.2 ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। उसी के कुछ एग्जांपल से ये टॉपिक को आज कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 11th प्रॉब्लम, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 लिमिट्स आर -1 to 1। अब जैसे लिमिट -1 से 1 दिखती हो तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अब देखो, देखने से समझ में आता है x स्क्वायर की टर्म है तो ये तो इवन फंक्शन हो जाएगा, ये x क्यूब की टर्म है तो ये टर्म ऑड होगी, लेकिन प्लस 2 के साथ में कंप्लीट फंक्शन ऑड नहीं होगा। करके देख लेते हैं उसको f ऑफ x मानकर। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। देन f ऑफ माइनस x इज माइनस x का क्यूब प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 which is equal to माइनस x क्यूब प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अब ये माइनस बाहर नहीं लिया जा सकता है, यदि बाहर लिया तो ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यदि माइनस बाहर ले लिए कॉमन, x क्यूब माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 रहा, which is not f of x। मतलब f ऑफ माइनस x ना तो f ऑफ x मिल रहा है और ना ही माइनस ऑफ f ऑफ x मिल रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। देयरफॉर f of x is neither even nor odd फंक्शन। लेकिन एक काम कर सकते हैं, ये इंटीग्रल को यदि हम ब्रेक कर दे, बट r इक्वल टू i कैन बी रिटन एज -1 से 1 x क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस -1 से 1 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 dx। ऐसा लिखा जा सकता है। यहां से ब्रेक कर दिया उसको। अब ब्रेक करने के बाद ये अकेले फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये ऑड फंक्शन हो गया, माइनस छोड़ेगा ये माइनस x से रिप्लेस करने के बाद में, और ये एब्सॉर्ब कर लेगा तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इसका इंटीग्रल 0, और यहां पर माइनस से रिप्लेस करने के बाद सेम फंक्शन मिलेगा तो ये फंक्शन हो गया इवन। तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दिस इंटीग्रल इज 0 सिंस ऑड फंक्शन, एंड दिस इज 2 टाइम्स 0 से 1 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 dx बाय प्रॉपर्टी फॉर odd and even function, odd and even function। तो therefore I is, ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो तो ये बन के 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं 4 को। अब ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल में चले गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इट इज 4। लगा इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, और लिमिट 0 से 1। अब अप्लाई करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 टाइम्स 1 करते तो log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 5 माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 0 प्लस 4 अंडर रूट में, तो ये हो गया 2 which is equal to 4 times log of 1 plus root 5 minus log 2, log a minus log b दिख रहा है, 4 times log 1 plus root 5 upon 2, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14,
टू इंटीग्रेट x sin x cos square x with respect to x between 0 से पाई। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि रहते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम cos x को पुट कर देते थे ठीक और आगे सॉल्व कर लेते थे, लेकिन ये x के प्रेजेंस की वजह से अभी सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा, तो कुछ इसको अलग तरीके से सोचते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है और एक पावरफुल प्रॉपर्टी अपने पास है, यूजिंग 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। ये अप्लाई कर देते हैं, we get r equal to 0 to pi, x की जगह pi माइनस x की जगह क्या है a माइनस x, तो अब क्या आएगा pi माइनस x sin of pi माइनस x cos of pi माइनस x का स्क्वायर और ये dx प्रॉपर्टी अप्लाई की। दिस इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स फंक्शन तो सेम रहेगा साइन, अब पाई माइनस एक्स गया इधर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो दिस इज साइन एक्स cos पाई माइनस एक्स, फंक्शन तो सेम रहेगा cos x, सेकंड क्वाड्रेंट में cos रहता नेगेटिव, तो माइनस cos x का स्क्वायर है वहां पर बैठो dx, दैट इज 0 से पाई माइनस x sin x cos स्क्वायर x dx। तो दिखने के लिए लगता है प्रॉब्लम जैसा था उससे और थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई यहां पर, लेकिन ये काम आसान करेगा। अब इसको ओपन कर देते, पाई के साथ मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट ये टर्म्स को और x के साथ, तो इट इज 0 से पाई sin x cos स्क्वायर x dx माइनस 0 से पाई x sin x cos स्क्वायर x dx। ये ओरिजिनल इंटीग्रल को नंबर 1 दिया, तो दिस इज आई पुट कर दो, तो i इक्वल टू पाई कांस्टेंट है बाहर 0 से पाई sin x cos स्क्वायर x dx माइनस i बाय 1, दिस इज i को i के साथ कलेक्ट कर, तो इट बिकम्स 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई sin x cos स्क्वायर x dx। अब जो प्रॉब्लम x क्रिएट कर रहा था वो प्रॉब्लम दूर हो गया, कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है sin और cos आपस में रिलेट करते हैं, cos का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आप जो रिजल्ट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो माइनस साइन एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस पाई 0 से पाई माइनस साइन है, और ऐसा लिखो ना इसको cos स्क्वायर x इनटू है माइनस साइन x dx। ये माइनस हमने एडजस्ट किया, इससे प्रॉब्लम सेम है, चेंज नहीं हुआ। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, तो f ऑफ x का पावर n इनटू f डैश x की प्रॉपर्टी यहां पर फिट हो सकती है। इट इज माइनस पाई, फंक्शन का पावर 1 से बढ़ जाता है, cos क्यूब x अपॉन 3, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल हुआ, लिमिट्स दी हुई है, तो 0 से पाई बाय रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट यूज किया, f डैश x fx का पावर n dx इज इक्वल टू fx का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में लिमिट पुट करनी है, बस लिमिट पुट कर दो, माइनस पाई बाय 3 बाहर किया, पहले पाई तो cos क्यूब पाई माइनस cos क्यूब 0 माइनस पाई बाय 3, cos पाई की वैल्यू है माइनस 1 का क्यूब, cos 0 की वैल्यू 1 का क्यूब, माइनस पाई बाय 3 माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1 यानी माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 पाई बाय 3, लेकिन ये वैल्यू है 2i की, therefore i equal to pi by 3। एग्जांपल नंबर 15,
डिनोट आई इक्वल टू इंटीग्रल log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन 0 से 1 इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू साइन थीटा। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम वेरिएबल थीटा यूज कर लेते हैं, तो दिस गिव्स dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा। लिमिट की बात करनी पड़ेगी, यहां से मिल जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो लिमिट्स x इक्वल टू 0 इंप्लाई थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0 व्हिच इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इंप्लाई थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 व्हिच इज पाई बाय 2। अब ये सब स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस है। देन I बिकम्स, लिमिट हो गई 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 log sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा। इट इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin थीटा अपॉन, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो cos थीटा से cos थीटा डिवाइड ही कर सकते हैं, cos थीटा d थीटा 0 से पाई बाय 2 log of sin theta d। This is R। ओरिजिनल इंटीग्रल को 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। ओके, अब ये जो अंडर रूट था ये तो रिमूव हो गया, लेकिन अब log ऑफ sin थीटा रह गया। अब log ऑफ sin थीटा का इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए अब फिर से नए तरीके से सोचना पड़ेगा। तो अभी तुरंत log सिंगल वेरिएबल में नहीं है, एक काम कर सकते हैं, या तो इसको सिंगल वेरिएबल में पुट करें, लेकिन इसको सिंगल वेरिएबल में पुट करें तो यही बात होगी, तो उससे कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे समय वो जो पावरफुल प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो अप्लाई करते हैं यूजिंग इंटीग्रल 0 से a fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 से a f of a minus x dx। वी गेट, क्या मिला, i इक्वल टू, यही लिख देते हैं, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा d थीटा। अप्लाई किया ये प्रॉपर्टी। दिस इज I इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ, अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो बन जाएगा फंक्शन cos थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल, वहां दोनों पॉजिटिव लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। d थीटा, इसको नंबर दे दो 3, तो 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, 2 और 3 को 2 प्लस 3 इंप्लाई 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन थीटा प्लस log ऑफ cos थीटा d थीटा। दिस इज इक्वल टू 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ, log a प्लस log b है, log a इंटू b बन जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं sin 2 थीटा का, तो इट इज 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, log a माइनस log b, log a अपॉन b है ना, तो log a माइनस log b कर देते हैं। 0 से, एक के बाद एक स्टेप अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगती है। log ऑफ sin 2 थीटा माइनस log 2 d थीटा, दोनों को सेपरेटली करें, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin 2 थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 log 2 d थीटा।
ये तो कांस्टेंट है, इसका तो काम हो जाएगा यहीं पर ही। इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कुछ नाम दे देते, इसको नाम दे देते I1, और इसके लिए काम कर लेते log 2 कांस्टेंट बाहर, बचा 1 का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट 0 से π/2। ठीक है, ये सब किसके लिए काम हो रहा है? 2i के लिए। दिस इज I1 माइनस log 2 π/2 माइनस 0 है ना, π/2 आ गया। ठीक है, 2i इज इक्वल टू दिस। इसको नंबर 4 I1 के लिए काम करना है, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ sin 2 थीटा डी। अब ये तो प्रॉब्लम के अंदर एक आगे सॉल्व करने के लिए, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम हो सकता है, एक अलग से एग्जांपल हो सकता है, इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ sin 2x dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, log ऑफ sin 2 थीटा है, एंगल 2 थीटा है। हमारे पास में log sin थीटा d थीटा 0 से π/2 के लिए आय है अवेलेबल, तो कोशिश करते हैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की, ये 2 थीटा को। तो पुट 2 थीटा इज इक्वल टू से t, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1/2 t इंप्लाई d थीटा इज इक्वल टू 1/2 dt। ओके, व्हाट अबाउट लिमिट्स? लिमिट्स थीटा की लिमिट 0 यदि है तो इट गिव्स t is equal to 2 times 0 which is equal to 0। थीटा की लिमिट π/2 है, तो 2 times π/2 ये बन गया पाई। तो देन I1 में पुट कर रही है, I1 becomes 0 से π log ऑफ sin 2 थीटा की जगह क्या लिखा हमने? t, और d थीटा आ गया 1/2 dt। तो 1/2 तो बाहर, 0 से π log sin t dt। एक काम करने गए थे हम, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने गए, तो ये तो सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट हो गया, लेकिन लिमिट चेंज हो गई। 0 से π/2 था तो वो 0 से π बन गया। हमारे पास जो रिजल्ट अवेलेबल है वो log sin थीटा बिटवीन 0 से π/2 के लिए अवेलेबल है। तो अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल, तो वेरिएबल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये लिमिट प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब सोचना पड़ेगा ये लिमिट को जो 0 से π है, इसको 0 से π/2 बनाया जा सकता है क्या? है हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो हमारे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को कम करे, हाफ करे? देखो प्रॉपर्टीज मिलेगी। 0 से 2a इंटीग्रल को हम 0 से a में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये फंक्शन में रखने के बाद सेम फंक्शन मिलता हो। चेक करते हैं यहां पर, हियर log ऑफ sin पाई माइनस t 2a माइनस x प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, पाई माइनस t इज इक्वल टू log ऑफ sin पाई माइनस t इज sin t। तो यस, वी कैन यूज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, ये 1/2 तो पहले से, ये 2 प्रॉपर्टी के कारण लगा, और ये जो इंटरवल है हाफ हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ sin t dt बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब रही बात वेरिएबल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, t को थीटा लिख सकते हैं, और फिर इसके लिए जो i है वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ, ये तो 2 गया, 0 से π/2 log ऑफ sin थीटा d थीटा, सिंस डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल बाय प्रॉपर्टी। और इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी नोटेशन था i, दिस इज i बाय 2, तो I1 की वैल्यू आ गई i
इसको पुट कर दें, देयरफॉर 4 इम्प्लाई 4 में रख दो उसको, तो 2i इक्वल टू i1 की वैल्यू है i माइनस पाई बाय 2 इंटू लॉग 2। तो i को इधर ला लेते हैं, तो दिस गिव्स i 2i माइनस i इज माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। आंसर इसको रखा जा सकता है, और यदि माइनस को भी यूज करना है तो माइनस को लॉग के साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो दिस बिकम पाई बाय 2 लॉग 2 का पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 लॉग 1 बाय 2। आंसर। तो इसी एग्जांपल के साथ एक्सरसाइज 4.2 प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। एक और टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूले। नंबर 1 इंटीग्रल साइन पावर n 0 से पाई बाय 2 साइन x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें 0 से पाई बाय 2, या फिर 0 से पाई बाय 2 ऑफ cos पावर n dx। ये दोनों हो गए सेम एंड दे आर इक्वल टू देखो इसको लिखने का तरीका है, डिनोमिनेटर में n, ऊपर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, ऐसा करते चलेंगे। इफ n is odd number, और सेकेंड वाला ऑप्शन इफ n is even number। अब जब ऑड नंबर होगा n, तो मान लो 7 यदि है तो कैसे चला, 7 फिर 2 से कम हुआ 5, 2 से कम हुआ 3, ऐसा करते करते 1 तक के पहुंचेगा। लेकिन 1 तक पहुंचेगा तो उसके न्यूमरेटर में उससे एक नंबर कम चलेगा नहीं, उससे एक नंबर का माइनस 0, पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो कहां तक के जाके रुकेगा ये, लास्ट टर्म 3 और उसके ऊपर 2 जब ऑड हो तो, क्योंकि उसके आगे जा नहीं सकता, 1 डिनोमिनेटर में और ऊपर न्यूमरेटर में 0 नहीं हो सकता। यहां देखो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऊपर n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5। अब यदि इवन है तो दो से कम होने के बाद में इवन नंबर ही मिलते चले जाएंगे। मान लो यदि 10 होगा तो 10 ऊपर 9, 8, 7, ऐसा करते करते 2 नंबर से कम होते चलेगा, तो लास्ट इवन नंबर 2 उसके ऊपर 1 चलेगा, तो लास्ट नंबर 2 ऊपर 1। और जब पावर इवन हो तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होता है। अभी आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करना है। हायर क्लासेस में ये रिजल्ट का प्रूफ भी होता है। और अभी जैसे 2 फंक्शन पढ़े हमने, sin x cos x का पावर n, आगे चलकर हायर क्लासेस में tan x का पावर n, cot x का पावर n, cosec x का पावर n और sec x का पावर n, इनके भी रिडक्शन फॉर्मूले तैयार होते हैं। अभी आपके लिए केवल ये 2 फॉर्मूले बताए गए। ओके, अब ये रिजल्ट तो याद रखना है, ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं। लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 sin पावर n, sin x का पावर n dx। प्रॉपर्टी, पावरफुल प्रॉपर्टी जो है अपने पास में, ब्रह्मास्त्र जिसको कह सकते हैं, लगा दो यहां पर 0 से पाई बाय 2 sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस x का पावर n dx यूजिंग 0 से a fx dx is equal to 0 से a f of a minus x dx। प्रॉपर्टी क्या बन गई, 0 से पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 माइनस x मतलब cos x का पावर n। तो sin x का पावर n हो या cos x का पावर n हो, लिमिट 0 से पाई बाय 2 के लिए वो दोनों इक्वल होंगे एंड दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ n। ऑड है तो इस पैटर्न में लास्ट टर्म 2/3 तक लिखेंगे, इवन है तो पैटर्न वही है,
लास्ट टर्म 1/2 तक आएगी और इनटू π/2 मल्टीप्लाई होगा। कुछ इलस्ट्रेशंस, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 0 से π/2 sin पावर 7x dx। शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में 7, ऊपर 6, 5, 4, 3, 2। कोई यदि आगे लिखना जाएगा 1 0 गड़बड़ हो जाएगी। ये आ गया फाइनल। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो भी होगा, इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर मिल जाएगा नंबर में। कितना 3 से 2 4 2 16 अपॉन 35 आंसर। ओके, अब एक और देखो 0 से π/2 cos x का पावर 10 x dx। इवन पावर है, शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6, डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं। 6 5 4 3 2 1। पावर इवन है तो इनटू π/2 बाय रिडक्शन फॉर्मूला। अब इसको सिंपलीफाई करना, जितना सिंपलीफाई होता दैट विल बी द आंसर। ये तो हो गया सिंगल sin x का पावर cos x का पावर। प्रोडक्ट में यदि रहा तो उसको सॉल्व करने का रूल एक्सप्लेन कर लेते फिर से, एक बार क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन आंसर वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं। नोट इंटीग्रल 0 से π/2 sin x का पावर 7 इंटू cos x का पावर 10 dx। ये केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखे जाएंगे। पहला इससे एक कम विद कॉमन डिफरेंस 2 सभी के लिए, तो 6 4 2, लास्ट टर्म विल बी आइदर 1 और 2। दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इससे एक कम करके 9 7 5 3 1 अपॉन, ये दोनों के एडिशंस हैं, तो 17 15 13 11 9 7 5 3 1। ये हो गया आंसर इसका। यदि दोनों पावर इवन हो तो π/2 मल्टीप्लाई होगा, वो भी देख लेते हैं। नंबर 2 0 से π/2, इसको सिंपलीफाई करके जो भी आंसर आएगा फाइनल वो निकाला जा सकता है। sin पावर 6x cos पावर 4x dx। थोड़े छोटे पावर ले लो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इससे एक कम 5 3 1, इससे एक कम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है 3 1। दोनों का एडिशन 10 8, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 से शुरू हुई, 10 8 6 4 2, और दोनों इवन है तो π/2 आंसर। ये जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा वो किया जा सकता है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूले sin x का पावर n cos x का पावर n, यहां तक के प्रॉब्लम आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट टूल अप्लाई करना है, और ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट यदि साथ में रहे तो इसके साथ ये चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कंप्लीट होता है। गणित दर्शन चैनल के साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ना भूलें। समय समय पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलते रहेगी। बने रहिए गणित दर्शन के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।